चलिए अभी का टॉपिक क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना। अभी जस्ट इससे पहले हम लोग पढ़े थे कौन सा सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। सेम टू सेम बात यहाँ भी हो जाएगा। एक्सक्रीटरी मतलब एक्सक्रिएशन, किसी भी चीज का बॉडी से बाहर निकालना वेस्ट मटेरियल का, और सिस्टम में से क्या हो गया, ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन। तो पहला सवाल है व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, तो ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन, एक से ज्यादा ऑर्गन जो कि आपस में मिलकर कौन सा काम करे, एक्सक्रिएशन करे। तो डिफरेंस क्या बनता है, ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन which works together to help in excretion, और किस चीज का एक्सक्रिएशन, ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल। तो ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स which works together किसमें, इन एक्सक्रिएशन ऑफ किसका, तो ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, सॉरी एक्सक्रीटरी मटेरियल्स कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो बहुत सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन का ग्रुप जो कि आपस में एक्सक्रीशन करने में मदद करे उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। अब क्या होगा, व्हाट इज इट्स यूज, हमारे बॉडी में आखिर ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का यूज क्या है। तो हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम का यूज होता है कि जो भी हार्मफुल सब्सटेंस हमारे बॉडी में रहते हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंस हमारे बॉडी में है उसको बाहर निकाला जाए, क्योंकि अगर वो हार्मफुल सब्सटेंस हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा तो वे हमारे बॉडी में डिफरेंट तरह का जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और हमारा बॉडी जो है बहुत ज्यादा उसमें सफर करेगा, और हो सकता है कि हमारा डेथ भी हो जाए। अब कह रहा है कि ये जो वेस्ट मटेरियल बार बार कहा जा रहा है कि बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकाला जाता है, बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकाला जाता है, तो आखिर ये बॉडी में वेस्ट मटेरियल आता कहां से है। तो बॉडी में वेस्ट मटेरियल कहां से आता है, तो एक फूड से, जो खाना हम खाते हैं, तो ये खाना हम लोग के अनिवार्य है, जो खाना हम खाते हैं वे खाना हमारे बॉडी में जाता है, और जितना काम का चीज होता है हमारा बॉडी उसको यूज कर लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाना में हर कुछ ऐसा है जो हमारे काम का ही है, खाना में ऐसा बहुत सारा कुछ ऐसा होता है जो हमारे काम का नहीं है, जो अनडाइजेस्ट रह जाता है, डाइजेस्ट नहीं होता, उसको बॉडी से बाहर निकालना होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेस्ट मटेरियल। तो पहला वेस्ट मटेरियल ब्लड में या बॉडी में कहां से आता है, तो फूड से आता है, कुछ रूप में, तो अनडाइजेस्टेड फूड के रूप में। और दूसरा कहां से आता है, रिएक्शन। हमारे बॉडी में बहुत सारा रिएक्शन चलते रहता है, जैसे कि कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक। हमारा बॉडी में मेटाबॉलिक का मतलब होता है बॉडी के अंदर रिएक्शन होना। तो हमारे बॉडी में लगातार बहुत सारा रिएक्शन चल रहा है, अभी भी हमारे बॉडी में बहुत सारा रिएक्शन चल रहा है, कोई चीज टूट रहा है, कोई चीज बन रहा है। तो जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में भी ऐसी कुछ चीज बन जाते हैं जो कि हमारे बॉडी में उसका यूज नहीं है। तो खास करके यह फूड से और यह रिएक्शन से हमारे बॉडी में जो कुछ बन रहा है वे क्या होता है, वेस्ट मटेरियल का रूप लेता है। तो हमारे बॉडी में ये वेस्ट मटेरियल कहां से आते हैं, फूड से और रिएक्शन से। अब व्हाट आर द डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अच्छा, खास करके ये जो वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में होता है वो कितने तरह के होते हैं, वो क्या होता है, दो। एक क्या, अनडाइजेस्टेड फूड, ये भी वेस्ट हो गया, और दूसरा नाइट्रोजिनस वेस्ट। कौन कौन, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, etc। तो कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल हैं जो हमारे बॉडी को निकालना जरूरी है, वो क्या क्या है, एक हो जाएगा अनडाइजेस्टेड फूड, जो खाना पचा नहीं, जिसका हमारे बॉडी में आगे डाइजेस्ट नहीं हो सकता, और प्लस कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये भी हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल का काम करते हैं। अब क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन, कौन कौन से एक्सक्रीटरी, क्योंकि अभी दिमाग में हमारा चलता है किडनी नहीं, किडनी के अलावा भी हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन का मतलब वो कोई भी ऑर्गन जो कि वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालता है। जैसे आपका स्किन, यहां से आपका क्या निकल रहा है, स्वेट, पसीना, वो आपके काम का नहीं है, तो वो काम का नहीं है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि स्किन जो है वेस्ट मटेरियल होगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया। लंग्स में CO2 रहता है, आपके काम का नहीं, बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा। किडनी है ना, उसके बाद फिर आपका लीवर, तो ये सभी आपका हो जाएगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन, क्योंकि लीवर में से यूरिया बाहर निकालता है, और यूरिया आपके काम का नहीं, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो जाएगा। किडनी का काम क्या है, उसमें यूरिया उछाल के बाहर निकाला, एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो जाएगा। तो फिर से इसको एक बार घुमा लेते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, तो सिस्टम है तो ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन, कैसा ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो ग्रुप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन व्हिच हेल्प्स इन एक्सक्रिएशन ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल। इसका यूज क्या है, व्हाट इज इट्स यूज, इसका अच्छा आखिर एक्सक्रीटरी सिस्टम बॉडी में यूज क्या है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का बॉडी में बहुत बड़ा यूज है कि ये हमारे बॉडी के जो कंटेंट होता है उसको मेंटेन रखता है। मींस हमारे बॉडी में जिस चीज की आवश्यकता है उसको रखेगा, जिस चीज की आवश्यकता नहीं है उसको निकाल देगा।
तो वाट जैसे कि हमने बहुत ज्यादा पानी पी लिए, काम का नहीं है तो उसको यूरिन से बाहर निकाल दिए, काम का है तो उसको बॉडी अपने पास रख लेगा। तो ये हमारे बॉडी के अंदर जो भी कुछ है एक्सक्रीटरी सिस्टम उसको मेंटेन रखता है, ज्यादा है तो बाहर निकालेगा, कम है तो उसको अपने पास रखेगा। वेस्ट मटेरियल आता कहाँ है, कहाँ से आता है, जिसको निकालना पड़ता है, तो वो फूड से आता है और रिएक्शन से आता है। बहुत सारा फूड जो हमारे काम का चीज होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और जो बच जाएगा और उसको हम लोग बॉडी से बाहर निकाल देंगे। बॉडी में बहुत सारा रिएक्शन चल रहा है, उस रिएक्शन के दौरान बहुत सारा वेस्ट मटेरियल बनता है, उसको भी बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है, तो आपका लंग्स है, किडनी है ना, आपका स्किन है। तो वह कोई भी ऑर्गन जो वेस्ट मटेरियल को निकालने में मदद करता है वह एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो आपका हो जाएगा किडनी। यहां तक एक बार देख लीजिए इसको। चलिए अब ये आपका एक पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाया गया है। यहां पे सभी का पहले नाम लिखते हैं, सभी का नाम क्या है। ये आपका किडनी है विच इज 2 इन नंबर, पेयर में होता है। हमारे पास 2 किडनी है, इसको हम लोग पिरामिड कहते हैं। कैसे पिरामिड आया, कहां से आया वो समझ में आएगा कुछ समय में। ये वाला हिस्सा हमारा रीनल पेल्विस कहलाता है, हाइलम कहलाता है, यूरेटर कहलाएगा, यूरिनरी ब्लैडर कहलाएगा। जिस तरह से वहां पे जो हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, जो बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलना था, लास्ट में क्या था एनस। यहां उसी तरह से बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलना हो गया यूरेथ्रा। फिर देखते हैं किडनी जो है, इसको यह जो हिस्सा है इसको 2 भाग में बांटा गया है। बाहर वाले हिस्सा को कॉर्टेक्स बोलते हैं ये, और अंदर वाले हिस्सा को हम लोग मेडुला बोलते हैं ना। ये किडनी को 2 हिस्सा में बांटा, कॉर्टेक्स और मेडुला। चलिए आप समझते इसके बारे में। कहा गया किडनी 2 इन नंबर हमारे बॉडी में है। ये इस तरह से कभी भी डायग्राम बनता है इस तरह से बनता है, यानी कि इधर राइट हो गया इधर लेफ्ट हो गया, तो ये राइट किडनी और ये लेफ्ट किडनी। ऐसा नहीं कि डायग्राम गलती बना है, ये सही है। तो राइट किडनी जो होता है ये देखेंगे, तो राइट किडनी थोड़ा सा ऊपर है, लेफ्ट किडनी थोड़ा सा नीचे है। तो हमारे बॉडी में जब कभी भी होगा तो राइट किडनी ये होगा, तो यहाँ इस जैसे किडनी होगा यहाँ ऊपर होगा और ये किडनी नीचे होगा। किडनी कहाँ पे होता है, एब्डोमेन में, इस डायफ्राम के नीचे वाले से होता है, और कहाँ पे पीछे, और पीछे कहाँ पे, तो ये रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड में होता है ये। तो 2 इन नंबर होता है। किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है जो बनाया नहीं, क्योंकि जब वो पढ़ेंगे हम लोग ग्लैंड एंडोक्राइन तभी वो आएगा। तो ये हमारा एक किडनी है जिसमें इस किडनी को 2 भाग बांटते हैं, कॉर्टेक्स मेडुला। फिर ये पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर है, ये रीनल पेल्विस है, ये हाइलम है, ये ब्लैडर है जहां पे आपका यूरिन आके स्टोर होगा। और फिर यहां से क्या होगा, अच्छा यहां पे एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स है ये है। तो ये किडनी का कंप्लीट स्ट्रक्चर है, डायग्राम है। और जितना भी हम पढ़ेंगे तो बहुत आसान तरीका है। किडनी का पहला मेन काम क्या होता है, आपके ब्लड में जब क्या होता है कि बहुत सारा रिएक्शन होता है तो आपके ब्लड में एक नाइट्रोजनस वेस्ट आ जाता है, इसको यूरिया बोलते हैं। और ये यूरिया का बॉडी से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अगर ये यूरिया बॉडी से बाहर नहीं निकलता है तो ये आपके पूरे बॉडी के ऑर्गन को खराब कर देगा और लास्ट में डेथ हो सकता है हमारा। तो किडनी का काम है फिल्टर, यूरिया को छान कर निकालना, क्योंकि यूरिया को बनाता कौन है, तो लीवर। कैसे बनाता वो देखेंगे। तो किडनी का मेन काम है कि ब्लड में जो यूरिया आ गया उसको छान कर निकालना, ठीक है। तो ये जो किडनी है ये बहुत सारे सेल से मिलकर बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिट ऑफ किडनी। किडनी किस चीज से बनता है, तो किडनी का यूनिट क्या है, तो किडनी का यूनिट आपका हो जाएगा नेफ्रॉन। जिस तरह पे बिल्डिंग जो है हजारों लाखों करोड़ों ईटा से मिलकर बना है, उसी तरह सेम टू सेम ये जो किडनी है वे बहुत छोटे छोटे सेल से मिलकर बना है, इसको कहते हैं नेफ्रॉन। तो ये पूरा किडनी जो है वो नेफ्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तो हम एक नेफ्रॉन को अगर पढ़ लेते हैं तो सभी का पूरा किडनी का स्ट्रक्चर मालूम पड़ जाएगा। तो पहले यहाँ तक नोट कर लेंगे, इसका नेफ्रॉन का डायग्राम बनाएंगे, तब वहां से क्लियर होगा कि किस तरह से जो है यूरिया जो है बॉडी में से बाहर निकल के फिर यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकलता है।
ध्यान रखिए इसको। चलिए, ये है यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन, है ना। किडनी ऐसे करोड़ों अरबों सेल से मिलकर बना हुआ, एक सेल को निकाल के यहाँ रखे हैं, ये नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? ये नेफ्रॉन यानी कि यूनिट ऑफ किडनी। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। इसका जो सेल होता है, सेल एक इस तरह से एक है ना कटोरा की तरह स्ट्रक्चर है। इसको हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। नीचे उतरते हैं पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। ये लूप ऑफ हेनले। ये डीसीटी, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कैविटी साइंस में आ जाओ मतलब दूर होता है, ये दूर है इसलिए डिस्टल, ये पास तो ये प्रोक्सिमल, और ये जो निकल के आ गया कलेक्टिंग डक्ट। और ये जो नस का जो एक गुच्छा पड़ा हुआ है ग्लोमर यूलस। अब समझते हैं, बहुत आसान सा तरीका, बहुत सिंपल है, समझिए इसको। ये एक नेफ्रॉन में, एक सेल में जो प्रोसेस होगा पूरे बॉडी में वही प्रोसेस होता है। अब क्या होता है कि यहां देखने को क्या हमको मिल रहा है, ग्लोमर यूलस जो है इस क्या है, बोमेंस कैप्सूल है, इसमें एक नस का गुच्छा रखा हुआ है। और जब नस का गुच्छा मतलब ये एक नस, एक ब्लड वेसल्स है, क्योंकि पूरा एक गुच्छा बना दिया गया है, तो जो गुच्छा बनेगा इसका दो सीरा बन जाएगा। तो यही एक इंच ये है, एक इंच ये है, लेकिन यहां गौर करने वाली बात क्या है, एक इंच का जो है वो ल्यूमेन यानी कि छेद बड़ा है और एक इंच का ल्यूमेन छोटा है। इसको हम कहते हैं एफेरेंट आर्टेरियोल। और ये वाला हो जाएगा, इसका देखिए इसका बहुत छोटा है, ये हो जाएगा इफेरेंट आर्टेरियोल। अब समझिए क्या हुआ, ये क्या है, ये ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स में क्या होता है किडनी में। अब पहले समझिए कि आपके बॉडी में यूरिया आया कहां से। आखिर जो वेस्ट मटेरियल कहते हैं कि हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है, एक तो वेस्ट मटेरियल का अनडाइजेस्टेड फूड हो गया जो कि एलिमेंट्री के नाम उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया फेसेस के फॉर्म में। अब दूसरा बतलाते हैं कि एक वेस्ट मटेरियल नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जिसको हम लोग बॉडी निकालते हैं, तो नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने के लिए किडनी है। अब हमारे बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा है, यूरिया बेसिकली, है ना। जो आपको चिड़िया होता है, जो लिजर्ड होता है उस समय में यूरिक एसिड होता है, जो फिश होता है उसमें अमोनिया होता है। तो हमारे बॉडी में आखिर यूरिया आया कहां से, तो यह प्रोसेस समझने वाली बात है। लीवर, हम लोग खाना खाते हैं और हमारे खाना में कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में प्रोटीन आते रहता है, जो कि बहुत जरूरी है। प्रोटीन इज बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। बिना प्रोटीन का हमारा बॉडी ग्रो नहीं करेगा, घाव भरेगा नहीं। तो जब हमारे बॉडी में प्रोटीन आता है तो वह प्रोटीन जाता है कहां पे, लीवर के पास। क्या करने के लिए, टूटने के लिए। तो यहां से इसको समझते हैं, प्रोटीन बॉडी में आया, इस प्रोटीन को लीवर तोड़ देता है। प्रोटीन किससे बना रहता है, छोटे छोटे प्रोटीन किस चीज से मिलकर बना है, तो है आपको एमिनो एसिड। तो ये लीवर क्या करता है, प्रोटीन को छोटे छोटे रूप में तोड़ देता है, यानी एमिनो एसिड को। अब इस अमीनो एसिड से एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं डीएमिनेशन। डीएमिनेशन का मतलब होता है अमोनिया का बाहर निकालना, यानी कि -NH3। जैसे ही अमीनो एसिड में से अमोनिया बाहर निकलेगा, ये आ गया आपका अमोनिया। और आपकी बॉडी में कंटिन्यूअस रिस्पायरेशन चल रहा है, मतलब आपकी बॉडी में कंटिन्यूअस CO2 है, तो यह अमोनिया जो है वह CO2 से रिएक्शन कर जाता है और बना देता है आपको यूरिया। इसी तरीका से आपके बॉडी में यूरिया आया। तो अब सवाल है कि भाई ये प्रोसेस हुआ क्या, तो क्योंकि देखिए प्रोटीन का काम तभी होगा जब प्रोटीन टूटेगा, जब तक वो टूटे में काम करेगा नहीं, तो प्रोटीन को तोड़ना ही पड़ेगा। जब हम प्रोटीन को तोड़ते हैं तो फिर अमीनो एसिड बनता है, फिर वो प्रोसेस जाके अमोनिया बना देता है। अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है
अमोनिया बहुत ज्यादा नुकसानदेह हमारे बॉडी में कर सकता है, इसलिए हमारा लीवर जो है इस अमोनिया से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ के इसमें चेंज कर देगा यूरिया में, और इसी प्रोसेस से लीवर के द्वारा यूरिया बनाया जाता है, और ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्निथीन साइकिल। तो ऑर्निथीन साइकिल एक प्रोसेस है बाय विच लीवर फॉर्म यूरिया। तो याद रखेंगे यूरिया को लीवर बनाता है, किडनी बनाता नहीं है। तो इसी प्रोसेस से लीवर के अंदर यूरिया आ गया। अब लीवर जैसे यूरिया बना दिया तो अब इस यूरिया को लीवर क्या करता है, इसको छोड़ देता है कहां पे, ब्लड के अंदर। इसी कारण से हमारे ब्लड के अंदर आ चुका है यूरिया, जिसको छानना बहुत अनिवार्य है। अगर नहीं छाना जाएगा तो ये ब्लड के द्वारा यूरिया बढ़ते जाएगा और पूरे बॉडी के ऑर्गन को समाप्त कर देगा। तो इसी प्रोसेस से लीवर के द्वारा जो है वो यूरिया बनाया जाता है। ठीक है, अब ये ब्लड आ गया। ठीक है, यहां तक मेंबर रखिए इसी प्रोसेस को। तो याद रखिए कि अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है, लीवर इज फॉर्म बाय, बार बार हम लोग किडनी के द्वारा यूरिया सुनते रहते, तो दिमाग में आता है कि किडनी का काम यूरिया बनाना नहीं है। अभी देखिए किडनी का यूरिया को छान देना, मेनली ये लीवर क्या काम, इसका काम क्या है, यूरिया को बनाना। पहले लीवर बनाता है अमोनिया, अमोनिया नुकसान बहुत ज्यादा करेगा, इसलिए इसको CO2 से जोड़ के बना देते हैं यूरिया। ठीक है, यहां तुम देखिए तो चलिए अब ये ब्लड वेसल्स है, तो कॉमन सी बात, इसके अंदर ब्लड आएगा, इसके अंदर ब्लड आ रहा है। लेकिन इस ब्लड में क्या कर चुका है, लीवर जो है यूरिया को डाल दिया है, मतलब इस ब्लड के अंदर यूरिया का मात्रा बहुत ही ज्यादा है। अब ये ब्लड जो है एफरेंट आर्टरियोल के अंदर आता है, ज्यादा ब्लड घुसा, बड़ा छेद है, बड़ा ल्यूम है ना, ज्यादा ब्लड जाएगा। अब फिर इधर से ब्लड निकलना चाहता है, इधर से, लेकिन क्या हो रहा है, आ रहा है ज्यादा, निकल रहा है कम। एक बड़ा सा गेट है, उसमें हजारों आदमी घुसा दे और आगे एक छोटा सा गेट कर दे, मिस आ रहा है ज्यादा, निकल रहा है कम, तो 20 मिनट पर धक्का मुक्का शुरू हो जाएगा। तो यही यहाँ भी हो रहा है, ब्लड आ रहा है ज्यादा, निकल रहा है कम, 20 में बहुत ज्यादा क्या होने लगेगा, प्रेशर पड़ने लगेगा। और जैसे ही प्रेशर पड़ना शुरू होता है, किसी भी चीज को जब तुम दबाते हो, तो जैसे कोई भी सूती कपड़ा है, उसमें कोई चीज रख के हम उसको दबाना शुरू करेंगे ऊपर से, तो छन के नीचे निकलना शुरू हो जाएगा। तो बस यहां पे शुरू हो जाता है आपको छनना। तो ये आपका पहला प्रोसेस हो गया फिल्ट्रेशन। अच्छा, फिल्ट्रेशन किस चीज का होगा, तो ब्लड में आपको पहले आप पढ़े होंगे, ब्लड में दो चीज होता है, लिक्विड और सॉलिड। सॉलिड को हम कहते हैं कार्पोसस, लिक्विड को कहते हैं प्लाज्मा। ब्लड दो ही चीज मिलकर बनता है, सॉलिड पार्ट कार्पोसस, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा। ठीक है, तो सॉलिड यानी कि अगर हम किसी चाय को छानते हैं तो चाय नीचे गिर जाता है, चाय पत्ती ऊपर आ जाता है, सॉलिड पार्ट। तो उसी तरह से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स छन नहीं पाएगा, बराबर पार्टिकल है, छन के नीचे कौन आ जाएगा, यहाँ पे प्लाज्मा। इसके साथ साथ और क्या छन के आता है नीचे, वाटर। और छन कर नीचे क्या आता है, यूरिया जो ब्लड में मिला हुआ था। और क्या आ जाता है छन के नीचे, साल्ट। तो ब्लड में आ रहा है ज्यादा, ब्लड निकल रहा है कम, अंदर में प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ने से छलना शुरू हो गया और छल कर ये सब चीज नीचे उतर गया। अब ये सब चीज आगे बढ़ना शुरू करेगा। अब क्या होता है कि बॉडी में वाटर का आवश्यकता है, ब्लड में प्लाज्मा का आवश्यकता ज्यादा जरूरी है, हम लोग को साल्ट का भी जरूरी है। छल के तो बहुत कुछ नीचे आ गया है, छल के नीचे आ गया, ये मालूम पड़ा कि बाहर छल के बॉडी से बाहर निकल जाएगा, जबकि हम लोगों से काम है। तो छल के आ गया है, लेकिन अभी भी हमारे बॉडी में इसका काम है। तो हमारा ये जो किडनी का जो आगे का रास्ता है, जैसे ये सब चीजें गुजरता है, किडनी इसको वापस से एब्जॉर्ब करना शुरू करता है, वापस से एब्जॉर्ब कर रहा है। इसीलिए सेकेंड प्रोसेस हो गया इसको री एब्जॉर्प्शन। जैसे जैसे ये सब चीज नीचे उतरेगा ना, ये क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। पीसीटी से गुजरेंगे, पीसीटी कुछ एब्जॉर्ब करेगा, लूप ऑफ हेनली में जाएंगे, कुछ एब्जॉर्ब ये करेगा, फिर डीसीटी में आएंगे, कुछ एब्जॉर्ब ये करेगा,
तो जितना एब्जॉर्ब होना है वो पीसीटी में, लूप ऑफ हेनरी में और डीसीटी में एब्जॉर्ब होता जाएगा। जैसे जैसे ये सब जो अच्छा जो छन के नीचे है उसको क्या बोलते हैं, जो छन के नीचे उतरता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं फिल्ट्रेट। जो छन के नीचे हो गया फिल्ट्रेट। तो जैसे जैसे फिल्ट्रेट आगे बढ़ता है काम का जो भी चीज होगा वो रीएब्जॉर्ब होना शुरू होता है, पीसीटी में कुछ, लूप ऑफ हेनरी में कुछ और कुछ डीसीटी में। अब जो कुछ बच गया मींस अब उसको हमारा बॉडी का असर नहीं, क्योंकि हम पहले बताए थे एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम क्या है, जितना काम का चीज रखो बाकी को हटा दो, मतलब बॉडी के कंपोनेंट या बॉडी में जो भी चीज का मात्रा उसको मेंटेन करना। तो जितना काम का चीज था इसको एब्जॉर्ब कर लिया, जो काम का चीज है इसको छोड़ देगा। अब जो भी कुछ यहां से चलते 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 यहां पहुंचा है, अब वही चीज लास्ट में कहलाना शुरू हो जाएगा आपका यूरिन। फिल्ट्रेट में से काम का चीज जो एब्जॉर्ब होना था हो गया। हम 4 बेसिक लिखा है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ छन के निकलता है, तो बेसिकली 4 है। तो इसके अलावा जो भी कुछ छनने के बाद जो बच गया वो हो जाएगा यूरिन, और यही यूरिन अब कहां पहुंच जाएगा, इसमें कलेक्टिंग डक्ट में, यानी कि नेफ्रॉन का जो लास्ट हिस्सा है कलेक्टिंग डक्ट में, ये कलेक्टिंग डक्ट में जो है यूरिन पहुंच चुका है। तो अब समझेंगे अब क्या यूरिन बन जाए, आप सीधे इसको बॉडी से बाहर निकाल देना है। तो यूरिन जो है कितने स्टेप में बना बाहर बॉडी में, कहेंगे 2 स्टेप में। पहला फिल्ट्रेशन हो गया, ज्यादा ब्लड आया, निकल कम पाया, प्रेशर पड़ा, छन गया, छन में लिक्विड पार्ट प्लाज्मा छना, वाटर, यूरिया और सॉल्ट, इसके अलावा भी बहुत सारा कुछ छन के नीचे आ गया। तो पहला हो गया फिल्ट्रेशन। फिर जैसे ये सब चीज आगे बढ़ा, ये वापस एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया रीअब्जॉर्प्शन, और ये रीअब्जॉर्प्शन करने के बाद लास्ट में क्या बन गया यूरिन। तो याद रखेंगे किडनी जो है वो यूरिन को 2 स्टेप में बनाता है, फिल्ट्रेशन और फिर रीअब्जॉर्प्शन। साफ देखिए, और किडनी क्या किया, छना, तो ब्लड में से क्या निकाल दिया, यूरिया को बाहर निकाल दिया। तो किडनी का सिर्फ और सिर्फ काम क्या होता है, यूरिया को छानना, बनाना नहीं, बनाना लीवर का काम है। ठीक है, इसी तरीका से जो आपका कलेक्टिंग डक्ट है इसके अंदर यूरिन आ गया है। अब फिर आगे ये किस तरह से किडनी से होते हुए बॉडी से बाहर निकलता है देख सकते हैं। तो नेफ्रॉन बेसिकली हम एक नेफ्रॉन बताया, ऐसा लाखों करोड़ों नेफ्रॉन होगा, वो हर एक नेफ्रॉन इसी तरह काम करेगा। ठीक है, यहां तक इसको देखिए। तो यहां तक में क्या हो गया प्रोसेस में, तो हमारा यूरिन बॉडी में बन चुका है, यूरिन बन चुका है। जो नेफ्रॉन जो था, जो उसका यूनिट था किडनी का, वो यूरिन बना दिया। इसी तरह से करोड़ों अरबों नेफ्रॉन का किडनी में सभी यूरिन बनाएगा। अब यूरिन बन चुका है, अब इसको सिर्फ बॉडी से बाहर निकालना है। तो यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन तक क्लियर हो गया। इसके अलावा फिर कोई मेन टॉपिक बचा नहीं, तो सिंपल से एक रास्ता बचा हुआ कि कैसे कैसे आगे बढ़ता है। बेसिकली यहाँ सब कुछ था, यहाँ हमने देख लिया। ये हमारा हुआ फर्स्ट लेक्चर, कहाँ तक, टिल द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन देख लेंगे।